वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आज आप लोग के सामने झारखंड पॉलिटेक्निक पेपर 2017 का पार्ट 3 मैथ का पार्ट 3 लेके आया हूँ। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो अमेजिंग क्लास यूट्यूब चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चन 1 से 20 तक सॉल्व करा चुका हूँ। आज मैं क्वेश्चन 21 से 30 सॉल्व कराऊँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ q इज सम इंटीजर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड इंटीजर। अगर q कोई एक पूर्णांक हो तो निम्न किंतु में से विषम पूर्णांक कौन सा है। देखिए मान लीजिए कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए 6 q है, तो ये ऑड कब होगा। जैसे मान लीजिए ये तो किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 6 हुआ तो 6 से डिविजिबल हो गया, यानी कि इवन नंबर हो गया। ये तो कोई भी क्यू जो है यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। लेकिन अगर ये डिविजिबल हो जा रहा है, इसका मतलब ये पूरा डिविजिबल हो जा रहा है, यानी कि जिसमें +1 हो जाएगा। 6q + 1 जो होगा वही आपका ऑड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑड इंटीजर की बात करें मैंने +1, इसमें 6q है, इसमें भी 6q है, इसमें भी 6q + 1 6 + 2, तो ये सब इवन ऑड हो गया। ये सब इवन हो गया। एक ही ऑप्शन बचा जो ऑड होगा, तो आपको उतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब सम बराबर है 6q, खाली +1 देखना है। +1 ऑड हो गया। अगर +3 रहता तो कन्फ्यूजन होता, लेकिन इसमें एक ही दिया है जो +1 ऑड दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज 2n² + 4n देन इट्स फिफ्थ टर्म। राशि n की श्रृंखला में से AP जो 3n² + 4n है, तो मान लीजिए 3n² + 4n है। तो मान लीजिए n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा। n 1 का स्क्वायर 1 माने 3 + 4 दैट इज 7। अगर n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 2 का स्क्वायर + 4 × 2 कितना हो जाएगा, 12 + 8 दैट इज 20। तो बोला सम ऑफ, माने देखिए पहला टर्म जो आएगा वो कितना आएगा, पहला टर्म कितना आएगा 7 आएगा। दूसरा टर्म कितना आना चाहिए, सम बोला, सम मतलब अगर दूसरा टर्म 13 होगा तो दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसी तरह तीसरा को सम करेंगे, चौथा को, पांचवा को। इस तरह अगर सम करते जाएंगे तो पांचवा टर्म क्या होगा, ये पूछा गया। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए कि अब मान लीजिए हमको पाँचवा निकालना है, n = 5। तो n = 5 जब निकालना है, तो n = 5 निकालना। अब इसमें n = 5 निकालना है, तो उसको क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए अब ये क्या है, इस तरह करके बढ़ते जाएगा। 6 प्लस करते जाए 19, 6 प्लस करते जाए तो कितना हो जाएगा 25 31। आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आप पूछेगा कि जो सम होगा, सम अगर सब को जोड़िएगा तो क्या आएगा 59 है, जो भी आएगा तो 31। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 31, क्योंकि ये सेकेंड टर्म का सम इतना हो गया। थर्ड टर्म का सम कीजिएगा, देखिए जैसे मान लीजिए 3 करते हैं, 3 का स्क्वायर + 4 × 3 कितना हो जाएगा 9 9 × 27 + 12 कितना हो गया 9 39। अब तीनों को जोड़िएगा 39 आएगा। देख लीजिए तीनों को सम करो 39 ही आएगा। ठीक, उसी तरह सबको सम करेंगे तो कुछ आ जाएगा। मान लीजिए 31, तो क्या बोला है फिफ्थ टर्म 31 इज अ करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0.32 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट। हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर किसी का होना और प्रोबेबिलिटी किसी का नहीं होना, दोनों का सम 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी नहीं होना, तो प्रोबेबिलिटी नहीं होना पूछा है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी होना, किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी होना, तो 1 माइनस 0.32 दैट इज 0.68। इसको परसेंटेज में करेंगे तो 68% आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए द मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा विथ 9 एलिमेंट्स इज 15। 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, 7 एलिमेंट, 8 एलिमेंट, 9 एलिमेंट। तो 9 एलिमेंट का जो मीडियन है वो 15 है। ठीक है, फिर बोलता है इफ ईच ऑफ द लास्ट 4 सीरीज को आप कितनों इंक्रीज करते हैं, 2 से इंक्रीज करते हैं, सबको 2 से इंक्रीज करते हैं, तो मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मीडियन तो बीच वाला ही होगा ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लेकिन 9 तत्वों के साथ असंतुलित डेटा के मध्य 15 है। अब यहाँ मीन दे दिया है, लेकिन इंग्लिश में मीडियन दिया है। तो आप
जो इंग्लिश में क्वेश्चन सही रहेगा उसी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर हिंदी में दोनों में अगर क्वेश्चन अगर गलत है, किसी एक दोनों क्वेश्चन वेरी करता है, तो आपको इंग्लिश का ही महत्व दिया जाएगा। इसीलिए हिंदी से आप पढ़ाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, इसीलिए इंग्लिश को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, अल्फा बीटा पर जीरो का पोलिनोमियल, तो जब भी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या है, सम ऑफ रूट और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ पर क्या है, माइनस है ऑलरेडी, माइनस 8 बाई दैट इज 8 हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, दैट इज सी बाई ए, दैट इज 12 बाई 1, दैट इज 12। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर माइनस 12 दैट इज 64 माइनस 12 दैट इज 52 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए 3 वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ए, माने पैरेललोग्राम है, ठीक है, कोई एक पैरेललोग्राम है जिसका ए का वर्टेक्स दिया है 1,2 और बी का वर्टेक्स दिया है 2,3 और सी का वर्टेक्स दिया है 8,5। तो डी का वर्टेक्स मान लेते हैं x, y। तो आपको क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। दोनों का मिड पॉइंट तो सेम ही ना होगा, तो मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट जब निकालेंगे तो देखिए इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो 8, मिड पॉइंट निकालेंगे 8 + 1 डिवाइडेड बाई 2 और 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4.5 और 3.5। इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, पॉइंट ओ हो गया। अब मिड पॉइंट हो गया तो आप इसमें मिड पॉइंट लगा देते हैं बी डी में। तो मिड पॉइंट क्या होगा, 2 + x बाई 2 इक्वल टू 4.5। तो 2x + x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 7। उसी तरह 3 + y डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3.5 दैट इज 3 + y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 4। तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, 7,4, 7,4। तो आपका आंसर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 टेंजेंट TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T, then angle PTQ क्या होगा। देखिए अभी जो टेंजेंट होता है, आप थ्योरम जानते हैं, ये NCERT का एग्जांपल से लिया गया है। सर्कल का NCERT का एग्जांपल से डायरेक्ट उठा के दे दिया, ठीक है। तो देखिए जब भी टेंजेंट होगा, ये थ्योरम होता है कि ये दोनों साइड बराबर होता है। जब भी कोई टेंजेंट बनाता है तो ये दोनों बराबर होता है, और ये तो रेडियस बराबर है। तो आपने देखा, क्या देखा कि अगर दो साइड बराबर हो गया, ये साइड बराबर हो गया, इसका मतलब क्या होगा, ट्राइंगल TPQ जो है ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब दो साइड बराबर हो गया और ये जो एंगल भी बराबर हो गया, ठीक है। आप मानते हैं कि एंगल PTQ थीटा मान लेते हैं, एंगल PTQ को हम थीटा मान लेते हैं, एंगल TQP को थीटा मान लेते हैं। तब क्या करेंगे कि एंगल TPQ, ठीक है, एंगल TPQ इक्वल टू एंगल TQP। अब देखिए एंगल TPQ और एंगल TQP इक्वल टू, अब देखिए अब थीटा थीटा हो गया, तो तीनों का सम करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा बाई 2 करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, सॉरी गलत हो गया, एंगल PTQ जो है इसको थीटा मानेंगे, ठीक है। जब इसको थीटा मानेंगे तीनों का सम 180 हो जाएगा, तो 180 माइनस थीटा बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा बाई 2। ये दोनों एंगल आ गया, ठीक है। ये एंगल x, ठीक है, इसको मान लेते हैं x, ठीक है। अब क्या करेंगे कि एंगल OPQ हमको निकालना है। तो एंगल OPQ जो है वो क्या हो जाएगा, एंगल OPQ जो होगा एंगल OPT माइनस एंगल TPQ हो जाएगा। हम जानते हैं कि जो थ्योरम से कि ई वाला एंगल जो होता है, एंगल OPT जो होता है 90 डिग्री होता है। तो 90 माइनस एंगल TPQ जो निकाले हैं 90 माइनस थीटा बाई 2 दैट इज एंगल थीटा बाई 2।
तो आपने देखा कि एंगल ओ पी क्यू जो है, यानी कि ओ पी क्यू क्या हो गया, θ/2 हो जाएगा। ओ पी क्यू θ/2 हो गया। अब ओ पी क्यू θ/2 हो गया तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू थीटा क्या माने थे, एंगल पी टी क्यू डिवाइड बाई 2। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, आ गया एंगल ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत दिया है, एंगल ओ पी क्यू होना चाहिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन गलत दिया है, ऑप्शन इसमें नहीं है, एंगल ओ पी क्यू होगा, ओ पी क्यू होगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का है, एग्जाम्पल से देख लीजिए, क्लास 10 का है, क्लास 10 एनसीईआरटी का है, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ, ऑप्शन ये ऑप्शन होगा, एंगल ओ पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64, मतलब 2 वॉल्यूम है, जैसे मान लीजिए क्यूब है, 2 वो क्यूब है। ठीक है, 2 क्यूब है, तो मान लीजिए वॉल्यूम 64 है, यानी कि इसका साइड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, ये 4 हो गया, 4 हो गया। तो लेंथ जो होगा वो 8 हो गया, वेट जो होगा 4 हो गया, और हाइट जो हो गया 4 हो गया। तो सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया जो होता है क्या था, 2 LB B प्लस H और H प्लस L। ठीक है, तो 2 इंटू L कितना 8, B कितना है 4 प्लस B4 H4 प्लस H4 इंटू L8। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 32 प्लस 16 प्लस 32 दैट इज 2, और इस दोनों को सम कीजिएगा सबको तो 90 आएगा। तो 90 और 2 दैट इज 160, सॉरी 32 बटी 64 और 70 80 दैट इज 160 सेंटीमीटर आएगा। 160 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपने देखा कि अगर 2 क्यूब अगर ईच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर है, उसको ज्वाइन करेंगे एंड टोन, तो जो उसका साइड होगा, क्यूब का साइड तो सेम होता है, तो 4 4 हो गया। इधर लेंथ खाली बढ़ जाएगा, विड्थ हाइट और विड्थ जो होगा वो सेम ही रहेगा। अब उसको सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, 2LB प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 160 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 2 प्लस cos क्यू। देखिए cos स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 89 को करेंगे तो 90 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 इक्वल टू 1। इसी तरह कितना टर्म आएगा, 44 टर्म तक, मतलब 44 टर्म तक जो होगा तो इस तरह करके आएगा। तो इसको तरह cos 44 प्लस cos स्क्वायर 40 90 माइनस 44। ठीक है, तो 90 माइनस 44 मतलब 46, तो 46 तक आएगा। तो cos और cos स्क्वायर 46, तो इससे कितना टर्म आएगा, एक आएगा, तो 44 यानी 40.4 टर्म तो इधर से आ गया। अब बचा क्या, cos स्क्वायर 45 जिसका 1/√2 होता है, cos 45 का 1/√2 होता है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 दैट इज 44 1/2 आंसर हो जाएगा, दैट इज बी करेक्ट आंसर। सबको पेयरिंग करना है, तो cos और साइन का cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। उस तरह 44 टर्म तक, 44 टर्म और 46 के बीच में लास्ट होगा, जिसको 44 टर्म तक जाएगा 44 बनेगा इससे, और 45 का स्क्वायर का 1/2 दैट इज 44 हाफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP। 4th टर्म मतलब A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24। तो 2A प्लस 10D इक्वल टू 24 दैट इज A प्लस 5D, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 12 हो जाएगा। फिर बोलता है 6th टर्म एंड 10th टर्म, तो A प्लस 5D A प्लस 9D इक्वल टू 44। तो 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, A प्लस 7D इक्वल टू 22। अब A प्लस 5D इक्वल टू 12, A प्लस 7D इक्वल टू 22,
इसको माइनस कर दीजिए, ए कट जाएगा तो -2d और -10d 10, तो d इक्वल टू 5, d इक्वल टू 5 आ गया। तो d इक्वल टू 5 दैट इज a प्लस 5 इंटू 5 दैट इज 25 इंटू 12, तो a इक्वल टू -25 प्लस 12 दैट इज a इक्वल टू -30। पूछा क्या है? फर्स्ट टर्म, इट्स फर्स्ट टर्म दैट इज -13 करेक्ट। हिंदी में पूछा 4वीं और 8वीं श्रृंखला का योग AP 24 है और 6वीं और 10वीं का योग 44 है, तो पहली श्रृंखला कौन सी होगी? मैंने फर्स्ट टर्म पूछा है, तो फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला ही होता है कि फोर्थ टर्म का a प्लस 3d और a प्लस 7d, 8th टर्म का होता है, दोनों का सम किए, इससे दो इक्वेशन आए, इक्वेशन 1 इक्वल्स टू 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व किए, कॉमन डिफरेंस निकाल लिए, फिर d को यहाँ पुट कर दिए तो a निकाल लिए, तो फर्स्ट टर्म पूछा था। तो आपने देखा कि हमने 2017 के क्वेश्चन 30 तक डिस्कस कर चुके हैं और 20 क्वेश्चन बचा है जो 2 क्लास में लगेंगे, पार्ट 4 और पार्ट 5 आएगा। उसके बाद मैं 2018 का पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन, झारखंड पॉलिटेक्निक क्वेश्चन कराऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा जैसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।